सिवनी जिले के घनसौर विकास खंड के सुदूर ग्राम झिंझरई में आज प्रशासनिक संवेदनशीलता और जनसंवाद की अनोखी मिसाल देखने को मिली। कलेक्टर शीतला पटले स्वयं ग्राम चौपाल में पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत कर न सिर्फ योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली, बल्कि ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। ग्राम चौपाल के दौरान कलेक्टर ने सबसे पहले आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने महिलाओं से समूह से जुड़ने के बाद उनकी आय में बढ़ोतरी, जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव और रोजगार के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। महिला समूहों ने उत्साहपूर्वक अपनी उपलब्धियां साझा की। किसी ने खेती में नवाचार बताए तो किसी ने घर पर शुरू किए गए छोटे व्यवसाय की सफलता का अनुभव सुनाया। महिलाओं की आत्मनिर्भरता और उनके परिवारों में आए सकारात्मक परिवर्तनों को सुनकर कलेक्टर शीतला पटले ने प्रसन्नता व्यक्त की और सभी महिलाओं को बधाई दी। कलेक्टर ने महिलाओं को आगे भी आजीविका मिशन से जुड़कर अपने व्यवसाय को विस्तार देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि महिलाओं की उन्नति ही ग्रामीण विकास की असली ताकत है। ग्राम झिंझरई की ये चौपाल ग्रामीणों के लिए समाधान का मंच बनी। वहीं महिला स्व सहायता समूहों की सफल कहानियां प्रशासन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ग्राम झिंझरई की ये चौपाल ग्रामीणों के लिए समाधान का मंच बनी। वहीं महिला स्व सहायता समूहों की सफल कहानियां प्रशासन के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। कलेक्टर शीतला पटले की पहल से ग्रामवासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। और 15 समूह में 145 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ समूह से महिलाएं CCL से ऋण राशि लेकर बहुत सी गतिविधि कर रही हैं। जैसे हमारे यहाँ विमला बरकड़े दीदी है, उन्होंने समूह से 30,000 रुपये लिए और साइकिल पंचर की दुकान खोली। सरस्वती पटेल दीदी हैं, उन्होंने समूह से पैसे लेकर 50,000 किराना दुकान एवं कपड़े की दुकान खोली। सबसे महत्वपूर्ण आप लोग, क्योंकि थोड़ा दूर है, हमें समझ में आता है कि जिला हेडक्वार्टर से ये क्षेत्र थोड़ा दूर है, तो बहुत ज़्यादा आना नहीं हो पाता है हम लोगों का। और मुझे भी तकरीबन 2 महीने लग गए कि मैं बार मैंने प्लान बनाया और बार मुझे अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा कि एक मीटिंग आ गई, कोई NPC आ गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो हम लोग के लिए भी पूरा रात में ना देखिए, 1 बजे रात की यार बताओ को लेकर मैडम बहुत दुखी है किसान, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा, कम से कम 10 घंटे मैडम जी। आज बेसिकली मैं अपने घनसौर और धनोरा क्षेत्र के भ्रमण पर निकली थी। यह हमारे हेडक्वार्टर से डेफिनेटली थोड़ा दूर है, आदिवासी क्षेत्र भी है। हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट के विभिन्न स्कीम्स के तहत इसमें काम भी चल रहे होते हैं। यहाँ पे समस्याएं भी अधिक रहती हैं जिनका समाधान चाहे पानी की हो, बिजली की हो, जिनका समाधान करने की भी बहुत आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बताया गया और आम जनता भी जन सुनवाई में आते हैं, तो इसी वजह से हमने ये कार्यक्रम रखा था। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि हम अपनी NRLM की महिलाओं के साथ भी एक संवाद स्थापित करें, वो क्या कर रहे हैं, जो राष्ट्र उनको शासन उपलब्ध कराता है उसका किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं और उनकी लाइफ में यदि कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो वो हम नोट कर पाएँ, ताकि इसको रेप्लिकेट भी कर पाएँ दूसरे एरिया में और यहाँ के लिए कुछ आवश्यकता हो तो वो भी कर पाएँ। इन सभी उद्देश्यों को लेकर एक छोटी सी ग्राम सभा हमने ऑर्गेनाइज की थी और हम प्रयत्न भी करें। क्योंकि एक बार लगता है ना कि हम सीजन का फसल नहीं लगा पाएंगे, तो फिर मैंने बोला मैडम जी जाकर दीदियों को घर घर जाके समझाई कि अपन 1 एकड़ में अगर फसल लगाते हैं तो 15,000 की लागत लगती है गेहूं में, धान में, और 30,000 तक का निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता है। कभी कभी ओले पतली गिर जाते हैं तो वो भी नहीं मिल पाता है। तो अगर अपन गरीब दीदियाँ हैं जो, तो अपन ब्याज से पैसा लेकर अगर लगाएं तो पत्थर पानी में चला जाता है। तो अपन क्यों ना जो अपनी 1 बगिया माँ के नाम योजना अपने मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आई है, इसको अपन लगाते हैं। तो 1 एकड़ में अगर अपन जो लगाएंगे फलदार वृक्ष, तो इसमें बीच में अपन उसमें धान भी बो देंगे तो धान भी मिल जाएगी और अपने फलदार जो वृक्ष होंगे, अगर आने वाले समय में जल्दी से जल्दी इसमें एक वृक्ष में 5,000 रुपये के भी फल देता है एक वृक्ष, तो अपने 2.5 लाख रुपए के फल होंगे। तो अपन माला माल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने बहुत दीदियों को समझाया, तो मेरे 25 हितग्राही हैं, तो मैं उनके उसमें पूरा प्रयास कर रही हूँ कि वो लगा। उनको अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ये पेड़ फल कितने साल में दे देंगे?